हाय देयर, नमस्ते, वेलकम टू फिट तक। माय नेम इज़ नवीन शर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 ऐसे आसन जो कि आपकी मदद कर सकते हैं अपने कोर को स्ट्रॉन्ग बनाने में। जनरली हम सोचते हैं कि कोर सिर्फ और सिर्फ हमारे एब्डोमिनल्स के बारे में है। ऐसा नहीं है, कोर इससे कहीं ज़्यादा है। एब्डोमिनल्स और बैक, इन दोनों ही जगहों पर बहुत सारी ऐसी डीप मसल्स हैं जो कि स्पाइन और हिप्स में अटैच होती हैं और ये सब मिलाकर आपका कोर बनाती हैं। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ 5 आसन शेयर करूंगा और ये सभी आसन आपके कोर को स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला आसन है संतुलन आसन। देखते हैं इसको करना कैसे है। संतुलन आसन के लिए सबसे पहले आप आएंगे टेबल टॉप पोजीशन में। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस बात का कि आपकी जो रिस्ट है, कलाई है, वो एग्जैक्टली शोल्डर्स के नीचे है। आप अपनी हथेलियों को इस तरीके से खोल के रख सकते हैं। अच्छे से प्रेस करना है आप अपनी दोनों हथेलियों को। उसके बाद धीरे से अपना राइट लेग पीछे लेकर जाएंगे। ध्यान रखेंगे कि हील एग्जैक्टली टो के ऊपर है और फिर आप अपना दूसरा पैर भी लेकर जाएंगे। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे, आपको एब्डोमिनल्स को अंदर की तरफ खींचना है और अपने ग्लूट्स को टाइट रखना है और आप देखेंगे नीचे की तरफ। तो जब आप इस पोजीशन में आ जाएंगे तो इसको आप होल्ड कर सकते हैं 5 सांसों के लिए, 10 सांसों के लिए, 15 से 20 तक भी जा सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ज़्यादातर जब इस आसन को हम प्रैक्टिस करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा हिप्स नीचे की तरफ आने लग जाता है और या फिर हम इसको ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। दोनों ही सूरतों में ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा काम नहीं करेगा। जब आपका हिप्स नीचे जा रहा है तो ये आपकी लोअर बैक में पेन क्रिएट कर सकता है और जब अपने हिप्स को ऊपर की तरफ कर रहे हैं तब आप एंगेज नहीं कर पाएंगे अपने कोर को, तो वो भी आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। तो ये बेहतर है कि आप कम सांसों के लिए होल्ड करें, लेकिन जितना भी होल्ड करें अच्छे से क्वालिटी अलाइनमेंट के साथ होल्ड करें। तो ये था हमारा पहला आसन। दूसरे आसन की तरफ चलते हैं जो कि है वशिष्ठ आसन। देखते हैं इसको कैसे करना है। वशिष्ठ आसन को करने के लिए सबसे पहले आप दोबारा से आ जाएंगे संतुलन आसन में। मैं आपको दिखाऊंगा आसान तरीका पहले इसको करने का। आप धीरे से दोनों हील्स को राइट की तरफ लेकर जाएंगे और लेफ़्ट लेग को थोड़ा आगे की तरफ लेकर आ जाएंगे इस तरीके से। जब आप लेफ़्ट लेग को आगे की तरफ लेकर आ जाते हैं तो आपके हाथ पर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है और यहाँ पे आने के बाद अपनी राइट हथेली को पूरी तरीके से दबाएंगे, ऊपर करेंगे अपने आप को। लेफ़्ट हैंड या तो आप ऊपर की तरफ कर सकते हैं या फिर अपने नी के ऊपर रख सकते हैं। ये काफ़ी आसान तरीका है इस आसन को करने का। आसान है लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। शुरू में अगर आपको ये आसन बहुत डिफ़िकल्ट लगता है तो आप इसी तरीके से करें और ऐसा ना सोचें कि आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। इसमें भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इसको पूर्ण तरीके से किस तरीके से किया जाता है उसको देख लेते हैं अब। इसमें दोनों पैर आपके एक साथ रहते हैं और दोबारा से वही करेंगे। दोनों आपकी जो पैर हैं वो राइट की तरफ जाएंगे, अपनी राइट हथेली को कम्प्लीटली दबाएंगे और धीरे धीरे अपने लेफ़्ट हैंड को ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। जब भी आप इस आसन को कर रहे हैं, चाहे ये एडवांस थोड़ा सा इससे पहले आसान दिखाया था, दोनों तरफ अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाना है, अपने पेट को अंदर की तरफ खींचना है और होल्ड करना है। इसको आप होल्ड कर सकते हैं 5 से 10 सांसों के लिए राइट की तरफ एंड देन उसके बाद लेफ़्ट की तरफ। तो ये था हमारा वशिष्ठ आसन। अगला आसन देखते हैं। अगला आसन है मकर अधोमुख श्वानासन, 4 आर्म्स प्लैंक। कैसे करते हैं इसको? सबसे पहले इसके लिए भी हम आएंगे टेबल टॉप पोजीशन पर और फिर हम रखेंगे अपने दोनों 4 आर्म्स को नीचे। जब भी आप 4 आर्म्स को नीचे रख रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि एल्बोज़ एग्जैक्टली शोल्डर के नीचे होनी चाहिए और आपके जो दोनों हाथ हैं वो शोल्डर्स के बिल्कुल बराबरी में खुले हुए होने चाहिए। यहाँ से हम अपना राइट लेग पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। देखेंगे कि हील टो के ऊपर है कि नहीं। ना तो आप इसको पीछे भेजें और ना ही आगे की तरफ पुल करें। एग्जैक्टली टो के ऊपर होनी चाहिए आपकी हील। और उसके बाद आप लेके जाएंगे अपना लेफ़्ट लेग पीछे की तरफ और हिप्स को कर लेंगे थोड़ा सा शोल्डर की बराबरी में। यहाँ पे आने के बाद भी सेम चीज़ जो हमने संतुलन आसन में की थी, अपने एब्डोमिनल्स को अंदर की तरफ खींचेंगे, अपने ग्लूट्स को टाइट रखेंगे और दोनों हथेलियों के या फिर रिस्ट के बीच में देखेंगे। इस आसन को भी आप होल्ड कर सकते हैं
5 से 10 सांसों के लिए उससे ज़्यादा भी होल्ड कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है। बहुत ज़्यादा चैलेंज ना करें आप अपने आप को, कुछ ही समय में धीरे धीरे प्रोग्रेस करें। 5 सांसों से 6 पे जाएं, फिर 7 पे जाएं, 5 से 10 तुरंत ना करें, ये आपके लोअर बैक में पेन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, इसमें भी जो मिस्टेक्स होती हैं वो बिल्कुल सेम है जैसा हम संतुलन आसन में करते हैं। या तो आप देखेंगे लोगों को अपना हिप्स नीचे करते हुए और या फिर ऊपर करते हुए। अगर नीचे लेके जा रहे हैं तो ये आपकी लोअर बैक में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं तो कोर एंगेज ही नहीं होगा और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। सो ये था हमारा तीसरा आसन जो कि मकर अधोमुख श्वानासन था। चलिए अगले आसन की तरफ चलते हैं जो कि है अर्ध नवासन। इसको कैसे करना है? ये एक सीटेड पोजीशन है। इसके लिए आप सबसे पहले बैठ जाएंगे आराम से। यहाँ पे बैठने के बाद इसके कुछ अलग अलग स्टेजेस हैं, आसान से कठिन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको अपनी लोअर बैक को नीचे की तरफ रखना है। ठीक है, अपर एंड मिडिल बैक विल बी अप। जब आप यहाँ आ जाएंगे, अलग अलग वेरिएशंस में आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला यही है जबकि आप जहाँ की आपने दोनों पैरों को पूरा दबा के रख सकते हैं और आपके दोनों हैंड्स बाजू की तरफ, थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ देखेंगे। तो ये आपका पहला वेरिएशन हो गया। दूसरा वेरिएशन, यहीं पे आने के बाद आप अपना राइट लेग उठा सकते हैं, थोड़ा सा बेंड करके रख सकते हैं नी को, या फिर पूरा स्ट्रेट करके, और दोबारा से हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इसको कर रहे हैं तो सबसे पहले आप राइट लेग के साथ करें 5 ब्रेथ्स के लिए, उसके बाद आप लेफ़्ट की तरफ से करें 5 ब्रेथ्स के लिए। इस तरीके से आप बैलेंस कर पाएंगे। अगला वेरिएशन, आप दोनों पैरों को ऊपर उठा सकते हैं इस तरीके से। आपकी लोअर बैक डाउन रहेगी, दोनों घुटने बेंड रहेंगे और दोनों हैंड्स बाजू में। आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ भी देख सकते हैं, लेकिन चिन को बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रखना है। तो ये था हमारा तीसरा वेरिएशन। लास्ट वाला सबसे कठिन होगा इन सभी में। लास्ट वाले में आप अपने दोनों पैरों को पूरा सीधा कर लेंगे, हैंड्स आपके बाजू में रहेंगे, आप ऊपर की तरफ देखेंगे। तो ये है अर्ध नवासन। जिस भी स्टेज में आपको कंफर्टेबल लगे और थोड़ा सा चैलेंजिंग लगे उसके लिए जाइए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। जो भी चीज़ आप अच्छे से करेंगे और थोड़ा बहुत चैलेंज है उसमें, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो ये था हमारा अर्ध नवासन। अगला आसन हमारा आखिरी आसन है विपरीत शलभ आसन। इसको हम करेंगे पेट के बल लेटकर। तो इसके लिए लेट जाएंगे सबसे पहले तो पेट पर, दोनों हाथों को आगे की तरफ करेंगे, पैरों को अपने कंधों के बराबरी खोल लेंगे। यहाँ से हम सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों और पैरों दोनों को ऊपर उठाएंगे इस तरीके से। जब आप ऊपर उठा रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि आप अपने पेट के ज़रिए फोर्स को जनरेट कर रहे हैं ताकि आप अपने अपर और लोअर बॉडी को अच्छे से ऊपर उठा सकें। अपने ग्लूट्स को अच्छे से टाइट कर रहे हैं ताकि आपके लोअर बैक प्रोटेक्ट रहे। तो इसी तरीके से करना है आपको। आप इसको होल्ड करेंगे, 10 सांसों के लिए कर सकते हैं, 15 के लिए भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अपने कंफर्ट और थोड़ा बहुत चैलेंज दोनों को ध्यान में रखें और इस हिसाब से अपने आप को सेफ भी रख सकते हैं, कंटिन्यूसली ग्रो भी कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस में। तो ये थे ऐसे 5 आसन जो कि आपके कोर को स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा मत कीजिएगा कि आप ये 5 आसन करें और बाकी कुछ और ना करें। इनको अपने रेगुलर रूटीन में ऐड कीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। कोर पे भी काम होगा और एक होलिस्टिक रूटीन आपको मिलेगा। मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो, सभी आसनों का एक्सपीरियंस आपका कैसा है, मुझे वो भी बताइए। किस वीडियो पे आप किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं अपना अगला वीडियो बनाऊं, उसे भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप अपने ध्यान रखें। बाय बाय, नमस्ते।